सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, सूप न खा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपन खा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कर दहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सकन गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देख बकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा आई। अच्छा, कई बार लोग ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा था, ये शूर्पणखा सत्संग के तुरंत बाद क्यों आई? सत्संग के बाद ही आ गई। ऐसा प्रश्न वे ही लोग करते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों होती है। पढ़ाई के बाद तो परीक्षा होगी। तो सत्संग की पढ़ाई सच्ची की कच्ची, यह परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा माने वासना, ये वासना आती है कि सत्संगी सच्चे की कच्चे। अच्छा, शूर्पणखा उतनी सुंदर है नहीं जितनी बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बचन तो एक बोली, मुस्कुराई बहुत ज्यादा। और कहा क्या, तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। त्वमादि देवा पुरुषः पुरा। ब्रह्मा जी ने जो देखा, तब तक शूर्पणखा बोली न मोसम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। तो शूर्पणखा आगे बोली कि राम जी, ना आपकी भूल ना हमारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। बेचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हमने कब शूर्पणखा का संयोग लिखा है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, इनका ब्रह्मा जी ने संयोग आपके साथ नहीं लिखा। क्यों? इनके पिता जनक जी कह रहे थे लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब ब्रह्मा जी भी तो उन्हीं के विवाह लिखे जिनको जन्म दे, पर मेरा तो लिखा है। राम जी ने कहा तो इतने दिन तुम कुमारी कैसे रही? मैं गई थी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखो खोज लोक तिहु नहीं। तीनों लोकों में कोई मेरे लायक पुरुष नहीं। कौन गया था देखने? आपके भाई साहब या परिवार का कोई? नहीं, हमारे यहां तो हम खुद जाते हैं। देखो खोज, हम ही ने खोज कर देखा। राम जी ने कहा फिर हमें देखकर क्या विचार है? का ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना किछु तुम ही निहारी। आपको देखकर कुछ मन मान गया है, कुछ। हाँ ठीक है, वैसे तो नहीं लेकिन ठीक है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखकर कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है, पर भगवान ने एक व्यंग किया, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा भाई कुमारा है। वो कुमार कैसे? अब तक जब आपका विवाह हुआ तो उनका विवाह को कुमारी कैसे? भगवान ने कहा शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो, क्योंकि शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका था, पर वो कह रही ताते अब लग रही कुमारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी भी वैसे ही कुमार है।
कई बार लोगों को लगता भगवान झूठ क्यों बोल गए, सूर्पनखा बोले तो बोले, और भगवान ने ऐसा क्यों कहा, और भगवान बिल्कुल झूठ नहीं बोले, उसी की भाषा में उत्तर दिया। आप ऐसे समझो, दो लड़के, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू, दोनों गरीब, दोनों को मिठाई खाने का बहुत मन, पैसा किसी के पास नहीं। सवेरा हुआ कि चलो मिठाई बनते ही देख लेंगे, कुछ तो आंखें तृप्त होंगी, फिर खाने को मिलेगी तब देखी जाएगी। गए, सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी, अब देखा तो और मन माना ही नहीं। श्यामू ने कहा कि पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले ही गया। और हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई ने कहा 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। और 250 ग्राम जलेबी लेके खाने लगा। रामू ने कहा पैसा तो इसके पास भी नहीं था, ऐसे आराम से जलेबी खा रहा है, तो हम भी तो जा सकते हैं। तो थोड़ी देर में रामू, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दे। अब रामू ने जलेबी खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। और जैसे कहा, हलवाई ने कहा पैसे, श्यामू बोला क्या दुकानदारी करते हो, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब श्यामू कहे कि नोट दिया, हलवाई कहे कि नहीं दिया, दोनों में झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला, अरे हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने सोचा एक जगह गड़बड़ी हो सकती है, 2 जगह। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा तो 10 का नोट हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। बोले तुम जानो और वो जाने। अब जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो भाई क्यों? श्यामू बोला रामू से पूछो। रामू से पूछा, रामू ने कहा मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया है, ऐसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट दिया है। मतलब न मैंने दिया ना इसने दिया। जलेबियां कहीं 5-5 रुपए मिल गए सब। अब वो झूठ तो नहीं बोला, उसने कहा जैसे हमने दिया वैसे ही इसने दिया। राम जी भी झूठ कहां बोल रहे हैं। सूप ने कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही लक्ष्मण कुमार हैं। सठे साठ्यम समाचरे नीति प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम समझान जथारथ। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे और यही कहा सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तो बिक जाएगा। राजकुमार मेरी ओर देखो तो। लक्ष्मण जी ने कहा हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो। इधर गई उधर आई, श्री सीता जी पर आक्रमण करना चाहा तो लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु कीन। अब ये कथा है और इस कथा में यही उपदेश है कि शूर्पणखा को किसी पात्र के रूप में नहीं वृत्ति के रूप में देखें। यह वासना की वृत्ति है और इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक काट दी, बड़ों बड़ों की नाक काट दी। इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक ऐसी कटी कि मुंह दिखाने लायक नहीं बेचारे। लेकिन सच्चे सत्संगी श्री राम लक्ष्मण ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए। वासना का विरूपीकरण हो गया और सचमुच यही जीवन का सत्य है। शूर्पणखा विकल होती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आए। राम जी अकेले रह गए। लक्ष्मण जी से कहा श्री सीता जी को लेकर जाओ और 14,000 राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते, ये रहे ये रहे ये रहे, आपस में लड़ लड़ के मर गए। देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो। और संकेत बड़ा सार्थक है। ये खरदूषण राग द्वेष है। वासना में बाधा पहुंचने पर राग द्वेष हजारों बुराइयां लेकर आक्रमण करते हैं। और कितना सुंदर संकेत है, अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाती हैं। यही संकेत, भगवान को सर्वत्र देखना और सारी बुराइयां मिटेंगी, यह संकेत है। इसके साथ इस चर्चा को विराम।